Assalamualaikum boys, hope you all are good and safe at your home. This is science video lecture. Previously we have started unit number 1, the human body. In previous classes we have studied about cells, tissues, organ system and skeletal system. What we learned today? Today we are going to learn about muscular system, types of muscles, voluntary and involuntary muscles. Okay boys, now open your book page number 6. The muscular system. Look at your books. Though the skeletal system is very important system of our body, it cannot work on its own. It needs support from the muscular system to perform its job. वो क्या बता रहे हैं कि हमारी बॉडी के लिए जिस तरह स्केलेटल सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह स्केलेटल सिस्टम अपने ओन पर काम नहीं करता. उसे अपनी जॉब परफॉर्म करने के लिए दूसरे सिस्टम्स के साथ कंबाइन होना पड़ता है. और वो दूसरा सिस्टम कौन सा है जिसके साथ हमारा स्केलेटल सिस्टम कंबाइन होता है? दैट इज मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम स्केलेटल सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर सके. ठीक है बॉयज. व्हाट द मस्कुलर सिस्टम इज मेड ऑफ. अब जो हमारा मस्कुलर सिस्टम होता है वो किस तरह बनता है? द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स. जो हमारा मस्कुलर सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, मसल्स एंड टेंडन्स. What is muscles? Muscle is a tissue consisting of a sheets or bundle of cells that are capable of contracting to produce movement and tension. मसल वो टिश्यू होते हैं जो कि सेल्स की जो शीट्स होती हैं, यानी बहुत सारे सेल्स मिलके एक शीट और एक बंडल बनाते हैं, तो उससे जो हमारे मसल्स प्रोड्यूस होते हैं वो मसल्स कैपेबल होते हैं. वो मसल्स क्या काम कर सकते हैं कि वो हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं और टेंशन मीन्स हमारे बॉडी पार्ट्स को उनकी प्लेसेस पर फिक्स रखते हैं. ठीक है बॉयज. टाइप्स ऑफ मसल्स. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. हमारी बॉडी में बहुत सारे मसल्स हैं, लेकिन हम कुछ बेसिक्स मसल्स के बारे में इस क्लास में रीड आउट करेंगे. नंबर 1 इज स्मूथ मसल्स, नंबर 2 इज कार्डियटिक मसल्स, नंबर 3 इज स्केलेटल मसल्स. ये 3 बेसिक मसल्स हैं. आपने इनको अच्छे से मेमोराइज करना है और आपने ये जितनी भी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं आपने इन सब को पेंसिल से जो है वो अंडरलाइन करना है. ठीक है बॉयज. जो हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ मसल्स है दैट इज स्मूथ मसल्स. Firstly, I'm going to read it. Smooth muscles make up the internal hollow organs of your body. For example, the stomach, intestine, and bladder are made up of smooth muscles. Smooth muscles are called involuntary muscles. Involuntary muscles perform their job without you even think about it. They keep doing their work automatically. If they needed your instruction, just imagine what would happen if you eat something and forget to instruct your stomach to digest it. ओके बॉयज, इसमें वो आपको बता रहे हैं कि हमारे जो स्मूथ मसल्स होते हैं दे लुक लाइक दैट. ये पिक्चर में दिखाया गया है. हमारे जो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं वो स्मूथ मसल्स के कंबाइन होने से बनते हैं और स्मूथ मसल्स के कंबाइन होने से जो ऑर्गन्स बनते हैं वो इंटरनली हॉलो यानी इंटरनली एम्प्टी होते हैं. उसमें उन्होंने हमें एग्जांपल्स बताई हुई है. स्टमक, intestine and bladder are made up of smooth muscles. Smooth muscles are involuntary muscles. Involuntary muscles कौन से होते हैं? Involuntary muscles are that muscles that are doing their work automatically. मतलब वो खुद ब खुद अपना काम कर रहे होते हैं, उन्हें हमारे इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं. ठीक है बॉयज़. आगे उन्होंने एग्जाम्पल में भी यही बताया हुआ है कि आप अपने स्टमक को ऑर्डर नहीं करते कि अब मैंने खाना खा लिया तो अब आप मेरा खाना डाइजेस्ट कर लें. वो ऑटोमेटिकली जैसे ही बस आपने खाना खाया वो हमारे स्टमक में गया, स्टमक ने वर्किंग ऑटोमेटिकली शुरू कर दी. ठीक है. वो उसको डाइजेस्ट करेगा, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, वेस्ट मटीरियल्स को अलग कर देगा. इस तरह ये काम होता रहता है. ठीक है बॉयज़. नेक्स्ट, कार्डियटिक मसल्स. द मसल्स विच मेक अप द हार्ट आर द कार्डियटिक मसल्स. जो हमारे हार्ट को, हमारे दिल को बनाते हैं, दे आर कॉल्ड कार्डियटिक मसल्स और दे लुक लाइक दिस शेप. लाइक स्मूथ मसल्स दे आर इनवॉलंटरी मसल्स. जाहिर सी बात है, अब ऐसा तो नहीं है कि आप अपने हार्ट को कहते हैं कि अब पंप करो और अब पंप ना करो. वो ऑटोमेटिकली काम कर रहा होता है और वो तो कॉन्टीन्यूस मुसलसल काम कर रहा होता है. तो कार्डियटिक मसल्स भी इनवॉलंटरी मसल्स में आते हैं. बॉयज़, आपने इन सब चीज़ों को अंडरलाइन करना है, ये जो मैंने हाईलाइट से किया हुआ है.
The cardiac muscles are attached to each other instead of being attached to bones. जो कार्डियटिक मसल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ना कि वो बोन्स के साथ अटैच होते हैं. कार्डियटिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पंप द ब्लड out of the heart and relax to let the blood back in after it has circulated throughout the body. उसमें ये बता रहे हैं कि जो कार्डियटिक मसल्स होते हैं ये हमारे हार्ट को बनाते हैं. हमारे दिल का काम क्या होता है? हमारे दिल का काम ये होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है. जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो फुल मूव करता है, और जैसे ही वो रिलैक्स करता है तो जो सारा खून होता है वो वापस दिल में आ जाता है. इस तरह ये हमारा जो हार्ट है वो वर्किंग कर रहा होता है. ठीक है बॉयज? ओके, स्केलेटल मसल्स आर जॉइंट टू दी बोन्स बाय टेंडन्स. अब जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो टेंडन्स के थ्रू ज्वाइन हुए होते हैं. अब टेंडन्स की आगे डेफिनेशंस दी हुई है. टेंडन्स आर थिक standard or sheet of tissues that attach a bone to a muscles. tendons हमारे पास शीट्स होती हैं टिश्यूज़ की बंडल्स होते हैं और शीट्स होती हैं जो कि हमारी बोन्स को मसल्स के साथ अटैच कर रही होती हैं. दैट आर कॉल्ड टेंडन्स. स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स. स्केलेटल जो मसल्स होते हैं वो वॉलंटरी मसल्स होते हैं. वॉलंटरी मसल्स कौन से मसल्स होते हैं? जो कि आपके कंट्रोल में होते हैं, जो कि जिसको आप गाइड करते हैं कि अब आपने मूव करना है, अब आपने ऐसे करना है. ठीक है? दिस मीन्स दे कैन मूव व्हेन यू वांट देम टू मूव. यानी इसका मतलब यही हुआ कि वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स हैं जो कि आपकी गाइडलाइन पर, आपकी इंस्ट्रक्शंस पर चलते हैं. एंड दे लुक लाइक दिस. ये पिक्चर में दिखाया गया है. यू कैन कंट्रोल व्हाट दे डू. आप वॉलंटरी मसल्स वो मसल्स होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर रहे होते हैं. ठीक है? They help to make movement possible. They work with your bones to give your body strength and stability. ये जो होते हैं वो आप स्केलेटल जो मसल्स होते हैं, ऑफ कोर्स ये बात है, ये आपको मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहे होते हैं और ये आपकी बॉडी को जो होता है वो स्ट्रेंथ यानी मजबूती और स्टेबिलिटी, एक जगह बैठना, एक जगह लेटना, स्टिलनेस यानी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ठीक है बॉयज़? तो ये हमने 3 टाइप्स ऑफ मसल्स पढ़ी. कौन कौन सी? स्मूथ मसल्स एंड कार्डियटिक मसल्स. ये इनवॉलंटरी मसल्स में आते हैं, यानी जो कि ऑटोमेटिकली काम कर रहे होते हैं. स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो वॉलंटरी मसल्स में आते हैं, जो कि जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी वो ऑटोमेटिकली काम नहीं कर रहे होते, वो हमारी इंस्ट्रक्शन, हमारी हदायत, हमारी गाइडलाइन पर काम कर रहे होते हैं. ठीक है बॉयज़? आपने इन सबको ये अंडरलाइन करना है. So boys, now come to the page number 7. Here is the concept check. Fill in the blanks. Number 1. Dash are the smallest building units of living things. We know that. Cells are the smallest building units of living things. Previously we have studied. Number 2. The muscles which make up the dash are the cardiac muscles. अभी हम रीड आउट करके आ रहे हैं कि कार्डियटिक मसल्स के कंबाइन होने से कौन सा ऑर्गन बनता है? हार्ट बनता है. ठीक है बॉयज? ओके. नंबर 3. स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश मसल्स. स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मसल्स में भी आते हैं बिकॉज इनको हम खुद से कंट्रोल कर रहे होते हैं. ठीक है बॉयज? नंबर 4. ऑल द बोन्स ऑफ योर बॉडी टुगेदर मेक अप द डैश स्केलेटन्स. ये जो हमारी बोन्स होती हैं ये मिल के स्केलेटल सिस्टम यानी स्केलेटन बनाती हैं. आपने चेक कॉन्सेप्ट को फिल करना है पेंसिल से और इसको मेमोराइज भी करना है. ओके बॉयज, नाउ ओपन योर सेपरेट शीट्स, sharp your pencil, draw the margins, write the date, write the day, write the classwork. Today we are going to attempt question number 2, joints. अब हम joint से related question number करने लगे हैं. What is joint? Which type of joints have been discussed in this unit? Where is each of them found in the body? वो पूछ रहे हैं कि हमारी जॉइंट क्या होते हैं, जॉइंट की डेफिनेशन बतानी है. फिर जो अभी हमने प्रीवियसली अपने चैप्टर में जॉइंट्स 2 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़ी हैं उनके नेम बताने हैं, और फिर वो हमारी बॉडी में कहाँ लोकेटेड हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उसके बारे में बताना है. आंसर: A joint is a place in a body where 2 or more bones meet with the help of tissue called ligament. Joint वो place होती है जहाँ पर 2 bones
एक टिश्यू है जिसका नेम लिगामेंट है, उसकी हेल्प से आपस में कंबाइन हो रही होती है, मिल रही होती हैं, वो प्लेस जो होती है जॉइंट कहलाती है। द टू काइंड्स ऑफ जॉइंट आर द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हाइंड जॉइंट। हम पढ़ कर आए हैं कि हमने दो जॉइंट्स, बेसिक जॉइंट्स के नेम पढ़े थे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नंबर 2 हाइंड जॉइंट। अब ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? द हाइंड जॉइंट इज फाउंड एट द कीन, एल्बो, फिंगर। हाइंड जॉइंट जो होते हैं वो हमारे घुटनों, कोहनी, एल्बो और फिंगर्स में होते हैं। द शोल्डर एंड द हिप जॉइंट्स, जो हमारा शोल्डर और जो हमारा हिप्स है, यहाँ पर हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं, ये इनकी लोकेशन होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी भी है, राइट एनी वन एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ दीज जॉइंट। ये जो हम जॉइंट्स के नेम बता रहे हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हाइंड जॉइंट, अब इनकी हेल्प से हम कहाँ पे मूवमेंट करते हैं, हमने ये भी बताना है। आंसर, वी यूज हाइंड जॉइंट वाइल वी आर होल्डिंग अ कप ऑफ टी। हाइंड जॉइंट, जब हम अपने हाथ से कप ऑफ टी उठाते हैं तो हम इस तरह मूवमेंट करते हैं ना अपने हैंड को, तो हाइंड जॉइंट वहाँ पर आते हैं। वी यूज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वाइल थ्रोइंग अ बैग। बॉल, जब हमने एक बॉल को फेंकना होता है तो हम अपने शोल्डर से फोर्स लगाते हैं ना, तो जो हम वो शोल्डर से फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे वो जो ये जॉइंट्स होते हैं ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है बॉयज़, डायरी आप लोग देख लें, आपने बुक पेज नंबर 6 और 7 को रीड आउट करना है अच्छे से। इसमें जो जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन कराई हैं आपने उनको मेमोराइज करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने प्रोनाउंस करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको सेपरेट शीट्स पे आपने करना है, इसको भी आपने अच्छे से मेमोराइज करना है। ओके बॉयज, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।